नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। एचसीएस 2022 ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो एचसीएस बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, हरियाणा में नौकरी लेना चाहते हैं, सबसे बड़ी नौकरी लेना चाहते हैं हरियाणा में, तो अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं, अभी से आप प्रिपरेशन को अपनी रफ्तार देते हैं, और जिन्होंने जो बिगनर है उन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। आप जानते हैं कि कोविड की केसेस बढ़ रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो जो इस एज ब्रैकेट में 21 से लेकर 42 साल की जो एज ब्रैकेट है उसमें पढ़ते हैं और जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए। फ्रंटियर आईएएस आपके साथ में है। हम आपको बेहतरीन कोर्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर तरह की तैयारी करवाएंगे। और फ्रंटियर आईएएस एकमात्र ऐसा कोचिंग सेंटर है जो कि आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाता है और लगातार तैयारी करवाता है। बेहतरीन कंटेंट डेवलप किए हुए है, बेहतरीन आपके सामने हमारी जो आर&डी टीम है, कंटेंट टीम है, और साथ में 10 किताबें देते हैं जो कि एचसीएस ओरिएंटेड है, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगी। तो 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, 50,000 एमसीक्यू, चैप्टर वाइज वीडियो, 400 घंटे से ज़्यादा के वीडियो लेक्चर्स, सिस्टमेटिक कंटेंट अरेंजमेंट, 14 ई बुक, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। चाहे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज हो, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ में आपके घर पहुंचेगी 10 प्रिंटेड बुक्स जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। आपको अभी तैयारी स्टार्ट क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तैयारी करने में, कंप्लीट तैयारी करने में प्रीलिम्स मेंस की 6 से 8 महीने कम से कम लग जाते हैं। आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, पूरी पॉलिटी पढ़नी है, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पूरी साइंस पढ़नी है, पूरा मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं, और उस हरियाणा जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। लगातार ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मेंस में आपको हिंदी कंप्लीट करनी है और हिंदी मेरिट में काउंट होती है, इंग्लिश भी मेरिट में काउंट होती है। तो हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, आंसर राइटिंग अच्छी आनी चाहिए आपको, और एक ऑप्शनल की तैयारी आपको जरूर करनी है। ठीक है, तो ये सारी लगातार तैयारी करते हैं तभी अच्छी प्रिपरेशन हो पाती है। टुकड़ों में तैयारी करने का कोई फायदा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जब फॉर्म निकल जाते हैं, बच्चे स्टार्ट करते हैं, फिर वो प्रीलिम्स के या तो क्वालिफाई नहीं करते, या क्वालिफाई करते हैं तो मेंस क्वालिफाई नहीं होता, या थोड़ा बहुत रह जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हम अगली बार देंगे, अगली बार वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और अल्टीमेटली इस तरह से वेट करने से कोई कभी सिलेक्शन नहीं होता। लगातार तैयारी करना होता है आपको। जब फॉर्म निकल जाते हैं उसके बाद 2-3 महीने में एग्जाम होता है, उसके बाद तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी गैप बहुत कम होता है। अगर मान लो प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाए तो मेंस आपकी तैयारी न होने की वजह से फिर कोई फायदा नहीं होता, क्यों? अल्टीमेटली रिजल्ट तो आउटपुट आउटपुट आपकी जीरो आई है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं और उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो जब आपके पास में अभी टाइम है, इस टाइम का बेहतरीन सदुपयोग करना है। आपको घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर जाने से कोरोना की संभावना भी बढ़ जाती है। घर में बैठे बैठे आप क्या करेंगे? घर में बैठे बैठे आप एचएस की तैयारी करेंगे, और जैसे ही एग्जाम होगा आप एग्जाम देकर एचएस बनेंगे। प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा पढ़ता रहे, रिवीजन न करे, प्रैक्टिस न करे, उसका कोई भी फायदा नहीं है। ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इक्वली एप्लीकेबल होता है। एचपीएससी नेवर गिव्स टाइम्स वंस नोटिफिकेशन इज रिलीज। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वेट करते हैं अभी नोटिफिकेशन आएगा। जब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें नोटिफिकेशन और एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसलिए जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है उनको हमेशा एक लंबे तरीके से लंबी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, और वो लगातार तैयारी करने में उसका विश्वास होना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में कोई गैप होता नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट की। आपको मैं आपको बता भी देता हूँ, प्रीलिम्स में जो कौन कौन से सब्जेक्ट है, 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, एक सी सेट पेपर होता है। कई बार बच्चे सी सेट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में सी सेट में अगर फेल हो गए तो आप पूरा का पूरा आपकी तैयारी चौपट जीरो हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा उस तैयारी का। क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग जरूर है, मेरिट में काउंट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे
कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई 0.5 से रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने इसमें से 100 में से अगर 80 भी स्कोर किया, 90 स्कोर किया, सारी चीज़ें क्वालिफाई कर दी, मेरिट में भी थे, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका 0 स्कोर हो जाएगा। तो इसके लिए रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। स्पेशली कॉम्प्रीहेंशन में अच्छी कमांड होनी चाहिए और इसको लाइटली बिल्कुल भी न ले, भले ही क्वालिफाई हो। जहाँ तक सवाल है प्रीलिम्स का, तो ये क्योंकि मेंस में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से काम आती है, या इनफैक्ट क्या कि मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको रखनी चाहिए। अगर आप कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल में तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस में, और स्पेशली और करंट अफेयर्स पे भी आपको फोकस करते हैं। हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी आते हैं, पीडीएफ भी आती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप पूरे 1 साल की लिए तैयारी करना चाहते हैं, 1 साल, हम लोग क्या है कि इस कंटेंट के साथ में, इस कोर्स के साथ में आपको 1 साल की तैयारी पिछले कम से कम उसके ई बुक देते हैं, जिससे कि आप लगातार करंट अफेयर्स पे पकड़ रखें, जो कि मेंस में आपको बहुत मदद करेगी। इनफैक्ट क्या है, करंट अफेयर्स ही है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कड़ी का काम करेगा, इंटीग्रेशन का काम करेगा। मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आर्ट कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हरियाणा जी की, सारे सब्जेक्ट हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि हरियाणा जी की ज़्यादा आएगा, या आर्ट एंड कल्चर कम आएगा, या मॉडर्न हिस्ट्री कम आएगी। मतलब आपको सभी पे अब फोकस करना है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के होंगे और 100 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट के होंगे। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है और 100 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं, 100 मार्क्स ये और 100 मार्क्स ये। पिछली बार कट ऑफ लगभग 68 के आसपास गई थी, आपको 70-75 के आसपास हमेशा टारगेट रखना चाहिए। आज के टाइम में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। कोरोना की वजह से प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस में अनसर्टेनिटी या इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो सिक्योर जॉब, अच्छी जॉब के लिए सारे एफर्ट्स मारते हैं, आपको अपना एफर्ट्स लगाना है, ठीक है। हर पेपर 2-2 घंटे का होता है। उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, हिंदी 100 नंबर का होता है, इंग्लिश 100 नंबर के, जीएस के 200 नंबर का पेपर होता है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। 29 की ऑप्शनल की सब्जेक्ट की एक लिस्ट होती है। हम जो आपको ऑप्शनल करवाएंगे वो ऑलरेडी जो करवा रहे हैं, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिशन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जो हमारे पास सारा कंटेंट, तहसील ज्योग्राफी सब कुछ है इसकी, लेकिन हम लोग 3 इसमें और डालेंगे। तो अगर आप फर्स्ट आईज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो जरूर हम लोग इसमें करवाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। मतलब 2022 के लिए आपको हम ये सुविधा देंगे। हमारा जो कोर्स है उसमें आपको डे वाइज शेड्यूल मिलेगा, स्ट्रक्चर वे में कंटेंट मिलेगा। मान लो ये वीडियो है, फिर उसके साथ में पीडीएफ आपको लगा मिलेगा। आपको वीडियो पीडीएफ देखेंगे, लगातार देखते जाएंगे, और वही कंटेंट है आपको किताब में मिलेगा, जो हम 10 प्रिंटेड किताबें आपको दे रहे हैं, कुरियर से भेज रहे हैं। लगभग 1 हफ्ते में आपके पास वो किताबें पहुंच जाती है। 14 ई बुक्स, करंट अफेयर्स वीडियो, पीडीएफ, ई बुक्स, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे ये सारे, जिससे कि आपका टाइम न खराब, और जब जरूरत पड़े आप कभी भी देख पाए, रात के टाइम में, दिन के टाइम में, सुबह शाम, बार बार देख सकते हैं। यूनिट टेस्ट, टेस्ट पास, क्विज़, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सारे आपको सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इस कोर्स के दौरान आपको आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। एक्सपर्ट गाइडेंस स्ट्रेटजी, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल कवरेज। ऑप्शनल अगर आप लेते हैं, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं इस 4 और 3-7 कोर्सेज में, वो हम आपको फैसिलिटी देंगे। इसके अलावा हमारे पास बेहतरीन 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक मेंस का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए और एक प्रीलिम्स के लिए, जो कि आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि आप इससे रियल एग्जाम प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। और ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट और एक्शन प्लान आपको प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट है या कई एस्पिरेंट है नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव विचारधारा से या नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं, या उनके चारों तरफ इस तरह का इन्वायरमेंट होते हैं। तो कृपया करके या तो फ्रंटियर आईज पे चैनल पे कोई विजिट न करे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि डायरेक्शन की, तैयारी की, उनकी बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि इस बार एग्जाम नहीं होगा, 2022 में नहीं होगा, पता नहीं कब नहीं होगा, तो इसलिए किसी को तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं होता कभी भी। एग्जाम फॉर्म अगले साल आएंगे, नहीं आएंगे, अब 2022 में आएंगे, 2023 में आएंगे, इस तरह की सोचते रहते हैं। आपका काम तैयारी करना है। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो ये सारा साल भी ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और टाइम वेस्ट, ऐसे लोग टाइम वेस्टेज बहुत करते हैं, फालतू की बातें, बकवास सारा दिन करते रहते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं आखिरी के दिन में 15 दिन में एक जीके को किताब पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नज़दीक पहुंच जाएंगे। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस का एग्जाम भी लिखना होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है।
वो आपकी कहीं पे नहीं आएगी, क्योंकि आपका कंपटीशन हर तरह के स्टूडेंट के साथ में होना है। ठीक है, आप पढ़ लेंगे 15 दिन, लेकिन दूसरे वाला बहुत समय से पढ़ रहा है और बहुत अच्छी तैयारी है, तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा। वो मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती। देखो, अगर आपने यही सोच लिया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो कभी भी वो इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। अगर आपने सोच लिया कि मैथ नहीं आता, तो कभी भी वो मैथ इंप्रूव नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि आपको ये इंप्रूव करना है, और ये पॉजिटिव विचारधारा होगी आपको कि मुझे करना है, तो आप 100% कर सकते हैं। ये कोई 10वीं तक की चीज़ें हैं और इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश भी 1 महीने 2 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूव की जा सकती है, बशर्ते कि आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए। क्या फ़ायदा कोचिंग का? सेल्फ स्टडी कर लेंगे। हम कोई आपको इनवाइट नहीं कर रहे कि आपको कोचिंग ही करनी है, आप कर लीजिए सेल्फ स्टडी। लेकिन कोचिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है, हर तरह के कंटेंट मिल जाता है, किताबें मिल रही है, इधर-उधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होती है, और आपका टाइम वेस्टेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम आपका, वो काफ़ी हद तक बच जाता है। तो इस तरह से इसके फ़ायदे होते हैं कोचिंग के। सारे दूसरे टेस्ट स्टेट के आ जाते हैं, बहुत सारे दूसरे स्टेट के भी एग्ज़ाम देते हैं, और हरियाणा वाले भी दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी के देते हैं। तो आप किसी को रोक नहीं सकते, आपको कॉम्पिटिशन लड़ना है। किसी कोई आ जाता है, कोई नहीं आ जाता है, इस पे अगर आप दिमाग लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। कई बार बच्चे सोचते हैं कॉम्पिटिशन बहुत है, मेरा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो मानसिक रखते हैं जो लोग, या आपके साथ प्रचार होता है, या आप ग्रसित हैं, तो इसको हटा लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। और फोकस रखिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, राइट कंटेंट के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस और रिवीजन चाहिए आपको। तो ये विचारधारा आपकी होनी चाहिए, तभी आपको फायदा होने वाला है। सिलेबस लगभग प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल का आपको 8-1 महीने लग जाते हैं। वैलिडिटी कंटेंट की कहाँ तक होगी? जो इस कोर्स की वैलिडिटी होगी एचएस 2022 का जो प्रीलिम्स है, फिर मेंस एग्जाम हो जाता है, तब तक इसकी वैलिडिटी होगी। और मेंस एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में पूरा कई बार समय लग जाता है, तो ये पूरी कंप्लीट वैलिडिटी तब तक होगी जब आपका एचएस 2022 का मेंस एग्जाम हो जाता है। एक्सेस ऑफ कंटेंट, टेस्ट सीरीज, तो ये सारी आप क्या लैपटॉप से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। डेस्कटॉप से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप वीडियो लेक्चर है, या टेस्ट देना है, या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, या ई बुक देखनी है, तो ये चाहे आप लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, आप हर तरह के डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन? हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम है फ्रंटियर आईएएस की वेबसाइट है, baljiDhaka.com। वहाँ पे जाकर आप प्रोडक्ट पेज पे जाना है। इस तरह से आपको नजर आएगा प्रोडक्ट पेज, और यहाँ पे आपको ये वाला कोर्स जो लिखा हुआ है 2022 न्यू बैच, ये आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ज्वाइन करना। बहुत ही कम फीस, अगर आप इसके फीचर देख के, इतने सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और फिर बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करके आपको माई अकाउंट में आ जाना है। माई अकाउंट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, शेड्यूल में जाकर सारा डे वाइज शेड्यूल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा कोर्स है। उम्मीद करता हूँ कि 2022, भले ही कोविड परेशान करे लोगों को, लोग इनसिक्योरिटी में जी रहे होंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होगा जो बचेगी नहीं बचेगी, कोई बिजनेस कर रहा होगा कि मेरा बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन आप क्या है कि घर में रहकर आप दिन रात पढ़ाई करके, मेहनत करके एक अच्छे ऑफिसर बनकर अपना नाम, माँ बाप का नाम और अपने रिश्तेदारों का नाम ऊंचा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।